मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और बात करेंगे इस शख्स की। पकड़ा गया संदेश खाली का मास्टरमाइंड शाहजहां शेख, जिसके बांग्लादेश भागे जाने की खबर फैलाई गई थी। वो संदेश खाली के पास ही छिपा हुआ था। ये बंगाल में संदेश खाली के पास 55 दिनों से फरार चल रहा था और टीएमसी के नेताओं से लेकर बंगाल पुलिस तक कह रही थी कि हमें उसकी कोई खबर ही नहीं है, पता नहीं कहां है। लेकिन कोलकाता हाईकोर्ट का डंडा चला तो रातों रात शाहजहां शेख पर शिकंजा कसा। गिरफ्तारी पर बीजेपी सवाल उठा रही है तो ममता सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। आखिर कहां छुपा था शाहजहां शेख और उसकी गिरफ्तारी से अब कौन कौन से राज खुलने वाले हैं, बताएंगे सब कुछ। लेकिन सबसे पहले अभी की एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। संदेश खाली कांड से जुड़ी हुई अभी की बड़ी खबर। बशीरहाट कोर्ट की सेल में आरोपित शाहजहां शेख को इस वक्त रखा गया है। बशीरहाट कोर्ट की सेल में आज दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेशी होनी है और कल देर रात 24 परगना से गिरफ्तारी हुई थी। कल देर रात बोल सकते हैं या फिर तड़के सुबह भी आप बोल सकते हैं। गिरफ्तारी हुई शाहजहां शेख की और उसके बाद आज इसे बशीरहाट कोर्ट की सेल में रखा गया है। आज दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा शाहजहां शेख को। अब बहुत से लोग तो बोलते थे कि दीदी का लाडला है, इसीलिए 55 दिन से फरार था, पता ही नहीं चल रहा था, पुलिस पकड़ नहीं पा रही थी। लेकिन हाईकोर्ट ने डंडा चलाया। हाईकोर्ट ने कहा कि शाहजहां शेख के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, या तो गिरफ्तार करें या फिर रिपोर्ट पेश करें। तो उसके बाद अब गिरफ्तारी यहां पर हुई है और चलिए ये शाहजहां शेख की तो अब गिरफ्तारी हो गई, बहुत से राज अब खुलेंगे। लेकिन 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की पूरी खबर आप समझ जाएंगे। महिलाओं के शोषण का आरोप है। ईडी पर हमले के केस में गिरफ्तारी हुई। ईडी पर पहले हमला किया, उसके बाद महिलाएं, उनको लगा कि आज कुछ खास हो सकता है तो कार्रवाई हुई। महिलाओं ने आरोप लगाया और अब यहां पर गिरफ्तारी हुई। अब चलिए पिछले 55 दिनों से कहां पर छुपा हुआ था संदेश खाली का ये मास्टरमाइंड शेख शाहजहां, इसकी पूरी तफसील सामने आ चुकी है और उसे किसने छुपाया, जल्द ही इसका राज खुल जाएगा। लेकिन पहले आपको बता दें संदेश खाली से वो कैसे गायब हुआ, कहां जाकर छुपा था शाहजहां शेख, तो हम आपको बताते हैं। उत्तर 24 परगना जिले के मिनाखा में गिरफ्तारी यहां पर हुई है। संदेश खाली से 30 किलोमीटर दूरी पर है। आप यहां पर ये देखिए, ये है संदेश खाली और संदेश खाली से 30 किलोमीटर की दूरी पर यहां पर है। मिनाखा में एक गेस्ट हाउस में छिपा हुआ था। मछली फार्म के अंदर एक गेस्ट हाउस बना हुआ था। 28 फरवरी की रात बंगाल पुलिस ने पकड़ा। 29 जनवरी की सुबह गिरफ्तारी दिखाई गई, यानी आज सुबह की गिरफ्तारी दिखाई गई है शाहजहां शेख की। एक और बड़ी खबर, शाहजहां शेख की 55 दिन बाद गिरफ्तारी पर बंगाल पुलिस की किरकिरी भी हो रही है। शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया, यह पुलिस ने कहा। कोर्ट के आदेश के बाद शाहजहां की गिरफ्तारी हुई। ईडी ने शाहजहां को क्यों गिरफ्तार नहीं किया था, ये भी बंगाल पुलिस पूछ रही है। बताइए, ईडी पर हमला हो गया, उसके बाद से शाहजहां शेख फरार हो गया और अब जब बंगाल पुलिस की किरकिरी हुई और हाईकोर्ट ने भी किरकिरी की, उसके बाद अब बंगाल पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है। तो शेख शाहजहां से जुड़ी आज हर खबर आपको नव भारत पर देखने को मिलेगी। आप हमारे साथ बने रहिए। अब पूजा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूजा, आप कहां पर इस वक्त मौजूद हैं और क्या खबर है शेख शाहजहां से जुड़ी हुई, बताइए जरा। बिल्कुल, आपको बता दें हम फिलहाल बसीरहाट कोर्ट में हैं और इसी कोर्ट के लॉकअप में तृणमूल कांग्रेस के नेता और संदेश खाली केस का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख अंदर है। आपको बता दें 12 से लेकर 2 बजे के बीच में कोर्ट आवर्स में उसकी कोर्ट में पेशी होनी है। लेकिन जिस तरह से एडीजी साउथ बंगाल सुप्रीम सरकार ने बताया कि मिनाखा इलाके से देर रात उसकी गिरफ्तारी हुई है, कोर्ट लॉकअप में ले जाया गया यहां पर और फिलहाल शाहजहां शेख इस कोर्ट लॉकअप में है। अब से थोड़ी देर कोर्ट में उसकी पेशी होगी और पुलिस की तरफ से कहा गया कि वो अपनी कस्टडी
है कि 5 जनवरी को जिस तरह से ईडी के अफसरों पर अटैक हुआ था और ईडी ने फिर एक एफआईआर दर्ज की थी, उसी मामले में शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हुई है। सुप्रीम सरकार जो एडीजी साउथ बंगाल है, ब्रीफ करते हुए उन्होंने ये कहा कि एक स्टे लगा हुआ था कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से, जिसके वजह से वो शाहजहां शेख को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे थे। 3 दिन पहले जैसे ही कोर्ट ने ये उस पर जो है कोई भी रोक नहीं है बंगाल पुलिस पर आगे की कार्रवाई करने के लिए, उसके बाद ही देर रात को कल मीनाखा इलाके से शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया गया। पूजा थोड़ी देर और रुकिए, मैं आपसे दोबारा बात करता हूं। बहुत सारी खबरें हैं जो आज आपको हमारे जरिए हमारे दर्शकों तक पहुंचानी है, लेकिन एक और बड़ी खबर बता दें। इस बीच बंगाल के राज्यपाल का बड़ा बयान आया। बंगाल के राज्यपाल हैं आनंद बोस। अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी लोकतंत्र की रोशनी है और उम्मीद है कि राज्य में कानून की सुबह जल्द आएगी। राज्यपाल ने ममता सरकार पर इशारों में हमला करते हुए कहा कि उन्हें खुशी है कि आखिरकार बंगाल में कुछ तो अच्छा हो रहा है। I told you there will be light at the end of the tunnel. That is democracy. We waited, but the deed has been done. This is a lesson to everyone. Now let's hope new dawn of lawfulness will come back to Bengal. I'm glad that good things are happening. अब देखिए, शाहजहां शेख तो गिरफ्तार हो गया, ये शख्स तो गिरफ्तार हो गया, लेकिन बहुत से लोगों के मन में चल रहा होगा कि शेख की गिरफ्तारी तो अब होगा क्या। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से राज खुलेंगे इस शख्स की गिरफ्तारी के बाद। तो संदेश खाली शोषण कांड का कच्चा चिट्ठा खुलेगा, जो बहुत से आरोप बहुत सी महिलाएं लगा रही थी। 10,000 करोड़ का बंगाल राशन का घोटाला, 10,000 करोड़ का बंगाल राशन का घोटाला जो लोगों को मिलना था, गरीबों को, वो भी खुलेगा। और बंगाल में जमीनों को हड़पने का खेल जो ये बहुत प्यार से खेल रहे थे, ऐसे जो आरोप लग रहे थे, वो भी खुलेगा। बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की साजिश रची जा रही थी, ये भी आरोप है, तो वो भी अब राज खुलेंगे। किसके इशारे पर ईडी टीम पर अटैक हुआ, बांग्लादेशियों को वोटर लिस्ट में कैसे शामिल किया गया, ये सारी चीजें पता पड़ेंगी। पूजा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा, मेरे को ये बताइए और दर्शकों को भी ये समझाइए कि संदेश खाली के गुनहगार जिसको कह रहे हैं शाहजहां शेख, इसकी गिरफ्तारी के बाद वो कौन कौन से मामले हैं जो खुल जाएंगे, और जब खुलेंगे तो सारे राज सामने आ जाएंगे। देखिए, 2 इन्वेस्टिगेशन पैरेलली होंगे, क्योंकि जो गांव के लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो लगातार शाहजहां शेख पर अवैध तरीके से जमीन हड़पने का आरोप लगाते रहे हैं। साथ ही उसके जो साथी थे शिबू हाजरा और उत्तम सरदार, उन पर भी छेड़छाड़ से लेकर मारपीट तक जो है आरोप लगते रहे हैं। तो बंगाल पुलिस ये तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन करेगी, क्योंकि ईडी ने साफ तौर पे अपने ब्रीफ में ये कहा था कि 5 जनवरी को जब राशन स्कैम के सिलसिले में संदेश खाली घर पहुंचे थे शाहजहां के, तब लगभग 1000 लोगों ने उन पर हमला किया था। तो ये पूरा मॉब जो है वो शाहजहां शेख ने मोबिलाइज किया था और उसी ने लीड किया था ये पूरा हमला ईडी ऑफिशियल्स पर। आपको याद होगा 3 सीनियर ईडी के अधिकारी जो है वो इंजर्ड हुए थे। तो जहां एक तरफ पश्चिम बंगाल पुलिस को ये इन्वेस्टिगेट करना होगा कि जिस तरह से संदेश खाली इलाके में किस तरह महिलाओं पर यौन शोषण हो रहा था, शारीरिक अत्याचार, जमीन ले ली जा रही थी, वहीं दूसरी ओर ईडी भी अब अपना इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएगी। चूंकि शाहजहां शेख अब गिरफ्त में है और पुलिस की कस्टडी में रहेगा, तो सब पता चलेगा, सब पता चलेगा। जितने आरोप लग रहे थे वो सारे आरोपों की गहराई तक पुलिस जाएगी। और पूजा, आपके पास जैसे ही जो खबर आती है आप सीधे अब तक पहुंचाइएगा, दर्शकों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि अब आगे इस मामले में क्या होने वाला है। फिलहाल शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और टाइम्स नाउ न भारत पर खबरों का आपको क्या बताएंगे, आपके आगे आपको हिमाचल के बारे में बताएंगे कि हिमाचल